time will tell to shrink. And Vidal, I resume Fulham Clapham in a word the dead laws per caput since the death of Bishop Berkeley. अच्छा बिशॉप बर्कले जो है ये किसी प्रीस्ट का नाम है, ठीक है। इसे ना सेक्रीफाई असल में कर दिया गया था बिशॉप बर्कले को। तो वो कह रहा है कि उसकी डेथ से पहले जो है ना हमें मतलब कि बहुत सी डेथ हुई हैं, बहुत से लॉस हुए हैं लोगों के, जैसे कि फलहम क्लैपन, ठीक है, और ये बिशॉप बर्कले, ये इन तमाम लोगों को सेक्रीफाई किया गया था। बीइंग टू द ट्यून ऑफ 1 इंच 4 ounce per caput approximately by and large more or less to the nearest decimal good measure round figures stark naked in the stockinged feet in Connemara। इन 3 लाइन्स में उसने कहा है कि उनको वो जो ये तमाम लोगों को जो सेक्रीफाइस किया गया था ना उनकी फिर उसने ग्रेव की जो लेंथ बताई है कि इतने इंच उन्हें नीचे दबाया गया था, ठीक है। और फिर नियरली डेसिमल गुड मैयर थी उनकी, ठीक है। फिगर्स को फिर उसने कहा है कि नेकेड भी इनको किया गया था दफनाने से पहले। इन द स्टोकिंग स्टोकिंग नहीं, स्टोकिंग का मतलब है लॉन्ग सोक्स जो है वो उन्हें पहनाई गई थी। किसी ट्रेडिशन की शायद ये बात कर रहा है। फीट यानी उनके पाँव में लंबी लंबी सोक्स पहनाई गई थी। इन कोनेमरा का मतलब है ग्रेव यानी कि कब्र के अंदर उन्हें उतारने से पहले इस तरह से सोक्स पहनाई गई थी और उन्हें प्लस नेकेड किया गया था और उन्हें इतने इंच नीचे जो है वो दफनाया गया था। इन अ वर्ड फॉर रीजन अननोन, मैं नहीं जानता है, यानी वो जस्ट उसने क्लेम उठाया ना कि सेक्रीफाइस क्यों किया जाता है। नो मैटर व्हाट मैटर द फैक्ट्स आर देयर, फैक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। एंड कंसिडरिंग व्हाट इज मच मोर ग्रेव, और फिर इस तरह से ग्रेव्स बनती हैं दैट इन द लाइट ऑफ लेबर्स लोस्ट ऑफ स्टेनवेग एंड पेटरमैन, ये भी नेम्स हैं कि इन्हें भी लॉस कर दिया। इट अपियर्स व्हाट इज मच मोर ग्रेव, अच्छा और ग्रेव यहाँ पे वैसे उसने संजीदगी को लिया है कि मजीद संजीदगी की बात ये है दैट इन द लाइट ऑफ द लाइट ऑफ laborers lost of Stenweg and Peterman, that is the plains in the mountains by the seas by the rivers running water। अब यहाँ से बात चेंज हो गई। अभी तक उसने सिर्फ इतनी बात की है कि फलहम कैपन के कुछ नाम थे, ठीक है, और उसके बाद उसने बिशॉप बर्कले का नाम लिया कि इन लोगों को सेक्रीफाइस किया गया था और उन्हें मजीद एक ग्रेव के अंदर कब्र के अंदर उन्हें सॉक्स पहना कर उन्हें नेकेड करके अंदर दफना दिया गया था। ये बात उसने की है। उसके बाद वो कहना चाहता है कि इन द माउंटेन्स के दरमियान बाय द सीज बाय द रिवर्स रनिंग वाटर रनिंग फायर, के इन समंदरों दरियाओं के दरमियान और इस जलती हुई आग के दरमियान द एयर इज़ द सेम, यानी अभी भी सरजमीन वैसी ही है, ये हवा वैसी ही है। एंड देन द अर्थ नेमली द एयर एंड देन द अर्थ इन द ग्रेट कोल्ड द ग्रेट डार्क द एयर एंड द अर्थ अबोर्ड ऑफ स्टोन्स, और ये सरजमीन जो है ये स्टोन्स पत्थरों से भरी हुई है यानी पथरीली है। इन द उजाड़ है इन द ग्रेट कोल्ड alas alas in the year of their lord 600 and something the year in the earth the sea the earth abode of stones in the great deeps the great cold on sea on land and in the year I resume for reasons unknown। यहाँ तक उसने ये कहा है कि जो शुरू से सदियों से होता आ रहा था ना, इतनी ज़्यादा तब्दीली होने के बावजूद भी बदला कुछ नहीं है, वैसे ही सेक्रीफाइस हो रहे हैं, वैसे ही ज़मीन उजाड़ है, ठीक है, वैसे ही दरख्त हैं, वैसे ही माउंटेन्स हैं, वैसे ही सब कुछ मौजूद है जिस तरह से पहले था। In spite of the tennis, the facts are there, but time will tell. I resume, alas, on in short, in fine, on a board of stones. We can doubt, हम डाउट कर सकते हैं। It I resume, but not so fast, ये जल्दी नहीं होगा। I resume the skull, ये लाइंस हैं लास्ट पे, फिर आके उसने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात की है कि मैं रिज्यूम करता हूँ कि हम इंसान जो है वो हैं सिर्फ स्कल ही, ठीक है, हम मेहनत करते जाते हैं और बस हम एक स्कल की तरह ही मेहनत कर रहे हैं। स्कल तो खोपड़ी, हाँ खोपड़ी की तरह, हाँ। टू स्ट्रिंग, हाँ स्केलेटन,
हाँ, यानी हम एक स्केलेटन की तरह काम करें, या हमने अब नहीं होता, वो खाली होता है, हमारा ब्रेन भी बस खाली है। मैं और इतनी फ्यूटाइल स्ट्रगल करने के बाद ये जो स्कल है ये भी श्रिंक ही हो जाएगा एट लास्ट, एंड वेस्ट हो जाएगा, एंड कॉन्करेंटली सिमल्टेनियसली व्हाट इज मोर फॉर रीजंस अननोन, इसकी भी रीजंस अननोन है, इन स्पाइट ऑफ द टेनिस ऑन द बियर्ड द फ्लेम्स द टीयर्स द स्टोन्स। ठीक है, ये वो बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, फ्लेम्स के, हाँ इंसान जो है वो उसने फ्लेम्स ये बर्दाश्त करने हैं, ठीक है, हेल्प बर्दाश्त करनी है, टीयर्स सफरिंग्स करनी है, एंड स्टोन्स, और वो इन स्टोन्स पे पड़ा हुआ है, बस उजाड़ में पड़ा हुआ है, सो ब्लू सो काम, अभी तक तो ये ब्लू है, काम है ये एटमोसफेयर, ऑन द स्कल द स्कल द स्कल द स्कल इन कोनेमरा, और इस स्कल ने एट लास्ट कहाँ चले जाना है, कोनेमरा में चले जाना है, ग्रेव को कहते हैं कोनेमरा, कब्र में चले जाना है, इन स्पाइट ऑफ द टेनिस द लेबर्स एबेंडोम्ड, अच्छा एबेंडोन का मतलब है छोड़ देना, तर्क कर देना, और आखिरकार लेबर्स भी जो हैं वो अपने काम को तर्क कर देंगे, लेफ्ट अनफिनिश्ड, और उनकी इतनी मेहनत भी जो है वो बेकार जाएगी, ग्रेवर वो भी ग्रेवर बन जाएंगे, कब्र में जाने वाले बन जाएंगे, स्टिल ए बोर्ड ऑफ स्टोन्स इन अ वर्ल्ड, और आखिरकार हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि ज़मीन जो है वो उजाड़ की उजाड़ ही है, ठीक है, और इंसान जो है वो फ्यूटाइल स्ट्रगल कर रहा है, आई रिज्यूम अलास लास एबेंडोन्ड अनफिनिश्ड, the skull in Connemara, in spite of the tennis, the skull, alas, stones, Cunard, tennis, stones, so calm, Cunard, unfinished. कितनी मुश्किल थी आमी। इसकी सुनना बड़ा कितना मजा आता है, इसकी सुनने में बड़ा मजा आता है, जो एक्चुअल सिंगिंग है समझ ही नहीं आती वो क्या डावरा मारता है। जैसे वो हिम्मत है उसकी जिसने वो किया ना, उसने याद उसको जिस तरह से उसने हाँ, इसके करैक्टर में तो इसकी स्पीच भी आती है। आप देखिए रेगुलर पढ़ते हैं ना, उनसे ये परफॉर्म करवाते हैं। हाँ, अच्छा, वैसे में तो बकायदा ये सारी चीजें परफॉर्म करवाते हैं। एक बार न्यूज़ में भी दिखाए थे, कोई यही शायद ड्रामा परफॉर्म करना था किसी ने, फोन आ रहा है आपको, क्या है है ये देखने से मेरी खाला जो है ना रिकॉर्डिंग खराब करने के लिए। मैं देखती मुझे घर में कभी करते हैं भी आपने